बेटा आप लोग के लिए एक न्यूज़ आई है और आज ही नहीं आई, 2-3 दिन हो गए आए, हो सकता है कुछ लोग को ये बात पता भी हो पहले से ही। एक गवर्नमेंटल बॉडी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया, उस नोटिस में ये रखा गया है या फिर उन्होंने उस नोटिस में ये लिखा है कि जैसे सभी स्टेट में पैरामेडिकल के अलग-अलग तरीके के एग्ज़ाम होते थे। तो उन्होंने ये बोला है कि जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होते थे वो नीट के थ्रू ही कंडक्ट कराए जाएँ और नीट के रैंक के हिसाब से ही पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन मिले। वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे ऑलरेडी पहले से ही पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि वो एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करें। क्योंकि अगर ये नीट के थ्रू होता तो आपको नीट का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप सबको पता है ये 10+2 लेवल का एग्जाम होता है, चाहे आप पैरामेडिकल का एग्जाम दें या फिर नीट का एग्जाम दें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही आपके सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप नीट के सिलेबस को फॉलो करते हैं तो वही सिलेबस आपका पैरामेडिकल में भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल ही केवल पढ़ रहे हैं और बाद में पता चले नीट कर दें, तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि आप पैरामेडिकल में आप अलग से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, जीएस पढ़ रहे होंगे, एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी उसमें आते हैं। तो इसलिए आपको अभी नीट के अकॉर्डिंग चलना है, जिसकी वजह से आपका कुछ फ़ायदा हो सके। बाद में अगर ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होना है, फिर भी आप नीट के सिलेबस पढ़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपने पहले पैरामेडिकल का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम जो होता है उसमें जो पेपर आता है वो काफ़ी बढ़िया पेपर आता है। मतलब नीट से इजी पेपर तो बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर आता है। इसलिए आपको नीट लेवल तक का ही पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, अलग से फ़ोन कर रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि सर इस तरीके से हुआ, इस तरीके से गवर्नमेंट की साइट पे आया है। तो मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है भाई? क्या ही फ़र्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं वो आपसे कुछ और पढ़वा रहे हैं। आपने जो 11th-12th में पढ़ा वही तो पढ़ना है आपको। बस फ़र्क इतना है कि आप थोड़ा-सा हायर लेवल लेके चलो, जैसे आप नीट लेके चलो, ताकि अगर आपको आगे दिक्कत आती भी है तो वो दिक्कत आपको